हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। जेबीटी-एलटी को नियुक्ति एनटीटी पर केंद्र से होगी बात। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली पदों को सरकार की ओर से आने वाले समय में भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विधानसभा में विपक्ष की ओर से शिक्षा पर लाए गए कसौटी प्रस्ताव के जवाब में बोल रहे थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने एलटी, जेबीटी व एनटीटी शिक्षकों को आने वाले समय में भर्ती करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने जेबीटी के पदों को भरने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिक्वेजिशन भेजी थी, लेकिन फिर जेबीटी व बीएड शिक्षकों का झगड़ा कोर्ट में चला गया है। ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से जेबीटी की भर्तियों पर स्टे लगा दिया गया था। उन्होंने बताया कि जेबीटी के 3000 प्रशिक्षुओं का रिजल्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कर दिया गया है। ऐसे में कोर्ट से स्टे हटने के बाद विभाग 600 पदों पर जेबीटी की भर्तियां करवाएगा। उन्होंने कहा कि एलटी शिक्षकों के 155 पद भरे जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एनटीटी शिक्षकों की भर्तियां करवाने के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। सरकार ने प्रदेश में 27 अटल आदर्श विद्यालय खोलने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। प्रिंसिपल के पद जल्द भरेंगे, हार्ड एरिया में होगी तैनाती। प्रदेश सरकार अब अध्यापकों की पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें खाली पड़े प्रिंसिपल के पद भरे जाएंगे। सरकार जल्द ही 300 पदों को भरेगी। इन सभी की तैनाती हार्ड एरिया में होगी। ये बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में चर्चा के दौरान कही। वह भरमौर के विधायक जिया लाल के सवाल का जवाब दे रहे थे। जिया लाल ने भरमौर में खाली प्रिंसिपल के पदों को भरने की बात कही थी। इस पर उन्होंने कहा कि 37 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, इसमें से 17 स्कूलों के प्रिंसिपल पद खाली चल रहे हैं। इस सवाल में डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने भी खुद को जोड़ते हुए डलहौजी समेत हार्ड एरिया में खाली पदों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को गंभीरता से इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से ली जाएगी 1 साल की कंप्यूटर फीस। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से 1 साल की कंप्यूटर फीस वसूली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की फीस लेने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष ज़्यादातर माह स्कूल बंद रहने के बावजूद फीस वसूली के आदेशों पर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगी हैं। ऐसे में पूरे वर्ष की कंप्यूटर फीस वसूलने पर अभिभावक आपत्ति जता रहे हैं। गौरतलब है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से प्रति माह 110 रुपये और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से 55 रुपये फीस ली जाती है। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कंप्यूटर फीस नहीं वसूलने का फैसला लिया था। अब हालात सुधरने पर स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने बीते वर्ष लगी ऑनलाइन कक्षाओं के बावजूद कंप्यूटर फीस वसूलने की तैयारी कर ली है। बच्चों की पिटाई पर देना होगा स्पष्टीकरण। कुछ स्कूलों की मिल रही शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने लिया कड़ा फैसला। प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चों के साथ शिक्षक किसी भी तरह की मारपीट नहीं कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सजा के तौर पर किसी भी तरह की शारीरिक सजा नहीं दी जाएगी। दरअसल प्रदेश के स्कूलों में अभिभावक की ओर से कुछ शिकायतें आई हैं कि शिक्षक बच्चों को शारीरिक तौर पर सजा दे रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि उनके जिला में जो भी स्कूल हैं वहां पर ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इसके साथ ही स्कूल के मुखिया को भी ये आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूल कैंपस में भी अनुशासन बनाए रखना होगा। इस तरह का कोई भी मामला यदि स्कूल में आता है तो स्कूल मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी। 13 तारीख को पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ अमृतसर में करेंगे रोड शो। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
इससे पहले 13 मार्च को अमृतसर में अरविंद केजरीवाल के साथ वह मेगा रोड शो करेंगे। पंजाब फतह करने के बाद शुक्रवार को भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। भगवंत मान ने केजरीवाल के पैर भी छुए। इसके बाद केजरीवाल ने उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। बताया जा रहा है कि मीटिंग में शपथ ग्रहण और कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई। पंजाब में मिली शानदार जीत के बाद मान ने कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह नवांशहर जिला के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में होगा। पाक में घुसी भारतीय मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर आकर गई। भारत की एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जा गिरी है। हालांकि मिसाइल में बारूद न होने की वजह से कोई तबाही नहीं हुई। दुश्मन देश को दहला देने वाली ये गलती गत बुधवार को हुई थी और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ने भारत पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया था। पाकिस्तानी फ़ौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के मुताबिक ये हमला बुधवार शाम को किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज किस कदर खौफजदा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खुद ICPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को सामने आना पड़ा। तो दोस्तों, आज के अपडेट्स में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।